ओम शांति। नमस्कार। प्रतिवर्ष जुलाई मास आते ही हम सबको दीदी मनमोहिनी जी की यादें आने लगती हैं। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की दीदी मनमोहिनी जी कोई परिचय की मोहताज नहीं है। दीदी जी को हम सब जानते हैं कि दीदी एक बड़े धनाढ़ कुल की थी, लेकिन यहाँ तक ईश्वरीय विश्वविद्यालय को लाने के निमित्त भी दीदी जी बनी। ऐसी दीदी जी को हम सब जुलाई मास में उनकी पुण्य स्मृति में हम रहते हैं। तो आज हमारे बीच में अनुभवों का शेयर करने के लिए आदरणीय शीलू बहन उपस्थित हैं। तो शीलू बहन, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। शीलू बहन जी, आपने देखा, दीदी जी को देखा और रहे भी, और ये हमारा भी सौभाग्य रहा कि हम भी दीदी जी के साथ कुछ वर्ष रहे। लेकिन दीदी जी को आज यज्ञ में बहुत लोग जो हैं ऐसे हैं जो जानते नहीं। तो मेरा पहला प्रश्न होगा कि दीदी जी के बारे में बताएं, दीदी जी का परिचय बताएं, ताकि हमारे जो भाई बहनें जो नए हैं, क्योंकि दीदी जी को दिवंगत हुए बहुत दिन हो गए, बहुत वर्ष हो गए, तो उनके विषय में बताएं कि दीदी जी कहाँ जन्म लिया, कैसे पालना हुई और कैसे कैसे आगे बढ़ी हो। ओम शांति। दीदी जी का लौकिक नाम गोपी था। बचपन से ही दीदी श्री कृष्ण की दीवानी थी, और जैसे ही वो ज्ञान में आई, बाबा को देखा तो श्री कृष्ण का बहुत साक्षात्कार करती थी। उनकी याद में डांस भी करती थी, खो जाती थी, लगन में मग्न हो जाती थी श्री कृष्ण के। ऐसी गोपिका थी, जैसा नाम था वैसे ही उनके गुण थे। अब बहुत धनाढ़ परिवार से थी और शादीशुदा थी। वो छोटी आयु में इनकी शादी हो गई थी, तो कुछ विशेष पढ़ाई नहीं की। लेकिन जैसे ही उनको ज्ञान मिला तो अपना जीवन इसमें समर्पित किया, और उनकी लौकिक छोटी बहन और उनकी माताजी, ये तीनों ही बाबा के पास समर्पित हो गए जब यज्ञ की शुरुआत हुई। दीदी, मैंने सुना कि दीदी जी पूरे यज्ञ को बहुत अच्छा संभालती थी, और ये भी सुना है कि कैसे वो सिंध हैदराबाद से माउंट आबू लेकर आने में, संस्था को लाने में, ट्रांसफ़र करने में बहुत बड़ा योगदान था। तो कुछ दीदी जी के लौकिक परिचय के बारे में बताइए कि दीदी जी कहाँ थी, कैसे चली। क्योंकि दीदी जी एक धनाढ़ परिवार की थी, उनके लौकिक चाचा चाची सब सिंध हैदराबाद से भारत में आए। तो मुंबई में उन्होंने कॉलेज खोले, हॉस्पिटल खोले। जसलोक हॉस्पिटल आप जानते होंगे, उनके ही चाचा चाची ने ही उस हॉस्पिटल को बनाया। जसुमती लोकुमल के नाम से जसलोक हॉस्पिटल बनाया। केसी कॉलेज, किशन चंद चेलाराम कॉलेज जो बॉम्बे का मशहूर कॉलेज है, वो भी उनके ही परिवार वालों ने बनाया। तो दीदी तो हैदराबाद सिंध से ही बाबा की बन गई। उन्होंने धन दौलत की कोई परवाह नहीं की, और बाबा से जो उनको साक्षात्कार हुए, जिसके कारण दीदी तुरंत फिदा हो गई और इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में पूर्ण रूप से समर्पित हो गई। तो शुरुआत की कहानी तो इस प्रकार से है। लेकिन यज्ञ में कई बातें हुई, कई विघ्न आए, लेकिन दीदी उनको पार करती हुई और कैसे आगे बढ़ी। बाबा का उनमें बहुत विश्वास था, क्योंकि जो भी कार्य बाबा उनको देते थे वो सुचारू रूप से करती थी। और जब यज्ञ 14 साल कराची में रहा, उसके बाद भारत आने की बात हुई, तो कई कहते थे कि आप भारत में किसी पहाड़ पर जाइए, क्योंकि पहले तो कराची में थे जो सागर के किनारे था। तो शिव बाबा ने भी उनको यही कहा कि भारत में कोई पहाड़ पर जाएं। तो ये माउंट आबू जो विशेष पहाड़ है, ये दीदी जी ने चुना।
बहुत जगह गए, कई हिल स्टेशंस पर गए, लेकिन दीदी को ये माउंट आबू हिल स्टेशन बिल्कुल पसंद आया, क्योंकि यहाँ राजाएं महाराजाएं अपने महलों में रहते थे। तो उस समय गर्मी के दिनों में वो यहाँ आते थे। तो जब भारत गणतंत्र हुआ 1950 में, तो सब राजाओं की राजाई तो चली गई, तो इसलिए कई महल खाली थे। तो दीदी ने ब्रिज कोठी, भरतपुर राजा की कोठी कहो, महल कहो, वो चुना और बाबा को भी पसंद आ गया। तो ये संस्था यहाँ माउंट आबू में स्थानांतरित हुई। तो ये दीदी ने ही ये स्थान चुना था माउंट आबू का, इसलिए दीदी जो कुछ भी पसंद करती थी, बाबा बिल्कुल निश्चय से उसको स्वीकार करते थे, तभी माउंट आबू आना हुआ। शीलू बहन, मैं हमने सुना है कि यहाँ पर स्वामी गंगेश्वरानंद जी थे, उनके द्वारा भी कुछ ऐसे संकेत मिला कि आप लोग यहाँ आए, ऐसा कुछ है? हाँ, ये भी है, क्योंकि स्वामी गंगेश्वरानंद उस समय सिंधियों के गुरु थे। तो उनको पता चला कि ये संस्था स्थानांतरित हो रही है और भारत में कोई हिल स्टेशन चाहती है। तो उन्होंने ही बाबा को कहा कि बाबा, मेरा एक आश्रम है माउंट आबू में, और वहाँ आप जाकर देखिए, अगर आपको पसंद आए तो आप वहाँ रहे, क्योंकि कोई रहता नहीं है वहाँ, खाली पड़ा है, आप लोग वहाँ रह सकते हैं। तो दीदी जी जब यहाँ माउंट आबू आई थी, तो दीदी ने वो देखा गंगेश्वरानंद स्वामी का आश्रम, परंतु वो बहुत छोटा है, अभी तो खंडर हो गया है, वहीं ऐसा ही पड़ा है, परंतु वो छोटा था और 350 भाई बहनों के रहने के हिसाब से छोटा था, वहाँ केवल 50 लोग ही रह सकते हैं। तब फिर दीदी ने ये भरतपुर राजा का जो महल है वो पसंद किया, क्योंकि उसमें आराम से भाई बहनें रह सकते थे। और फिर दीदी की लौकिक में भाभी थी, उन्होंने ही विशेष निमंत्रण दिया कि आप आएँ और हम आपका पूरा खर्चा उठाएंगे और आप यहाँ आकर के अपना आश्रम बनाइए। इसलिए दीदी जी ने यहाँ आकर के इस स्थान को पसंद किया। शीलू बहन, पहले तो सुना है कि मम्मा तो थी ही प्रथम मुखी प्रशासिका, फिर बाबा थे। कैसे दीदी जो है वो नियुक्त हुई यज्ञ की इंटरनल व्यवस्था में, उसकी जिम्मेदारी कैसे मिली? दीदी जी एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत होशियार थी, क्योंकि चारों तरफ जो यज्ञ के सेंटर्स खुलते गए, तो दीदी अक्सर दिल्ली में रहती थी, और दिल्ली के आसपास जितने भी सेवा केंद्र हैं जो स्टेट्स में, जैसे पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पूरा नॉर्दर्न जोन, ईस्टर्न जोन, यूपी और राजस्थान, ये सब दीदी की देख रेख में चलता था। तो दिल्ली में रह करके दीदी ने ये सारा संभाला, और जो कुछ भी होता था बाबा को वो बताती रहती थी। और उस समय दादी प्रकाशमणि जी मुंबई में रहती थी। मुंबई में रह करके गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्रा, कर्नाटक आदि जो साउथ के सेंटर्स हैं, उनका दादी जी एडमिनिस्ट्रेशन करते थे। तो दादी तो मुंबई में रहते थे, लेकिन दीदी दिल्ली में रहती थी। तो मम्मा के देह त्याग के बाद यहाँ पर नियुक्ति चाहिए थी, क्योंकि मम्मा फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेशन हेड थी, वो सारा संभालती थी, उनके नाम पर ही सारा यज्ञ चलता था। बाबा तो निमित्त थे ही, लेकिन बाबा ने तो सदा ही अपने को गुप्त रखा। तो मम्मा के देह त्याग के बाद 24 जून 1965 के बाद अवश्य ये बाबा को ख्याल आया कि अभी किसी को मधुबन में रखना होगा। तो फिर दीदी को दिल्ली से माउंट आबू में बुलाया, और उसके बाद जैसे दीदी पूरा एडमिनिस्ट्रेशन यज्ञ का संभालती रही, मधुबन में रहकर बाबा के साथ साथ। बाबा तो थे ही, लेकिन जैसे मम्मा संभालती थी वैसे दीदी संभालने लगी मम्मा के बाद। मैंने सुना है कि बाबा जब अव्यक्त हुए तो उस समय दीदी नहीं थी और दादी थी, तो दादी का कैसे आना हुआ और दीदी का कैसे बाहर रहना हुआ था? क्या उस समय दीदी जी इलाहाबाद गई हुई थी, वहाँ पर कुंभ मेला था, तो
तो इसीलिए दीदी तो जाते रहते थे, निमंत्रण उनको मिलते रहते थे। तो मधुबन से दीदी अक्सर बाहर जाते थे। लेकिन उन्हीं दिनों में दादी प्रकाशमणि मुंबई से मधुबन आई हुई थी एक पार्टी को लेकर। कुछ विदेश के भी भाई बहनें थे, तो बाबा से मिलाने के लिए उनको लेकर आई। तो 4 दिन तो आराम से सभी रहे और 17 तारीख को, क्योंकि 17 जनवरी 1969 को वो पार्टी तो चली गई, क्योंकि बाबा ने दादी को कहा कि कुछ दिन आप रुक जाओ और पार्टी चली जाए। तो पार्टी चली गई और दादी जी कुछ दिन रुके। तो कैसे दादी जी मधुबन में थे और दीदी जी तो थे नहीं। और 18 जनवरी को बाबा अव्यक्त हुए, दादी जी उनके सम्मुख थी और किस प्रकार से ब्रह्मा बाबा ने अपनी सारी शक्तियाँ दादी प्रकाशमणि जी को विल की और उसके बाद बाबा अव्यक्त हुए। तो दादी प्रकाशमणि भी मानो बाबा के बाद वो एडमिनिस्ट्रेटिव हेड बनी। तो दीदी तो थी ही, और दीदी फिर जब वापस आई तब बाबा के पार्थिव देह का अंतिम संस्कार हुआ। लेकिन उसके बाद अव्यक्त बाप दादा ने दीदी और दादी दोनों को एडमिनिस्ट्रेशन के लिए नियुक्त किया और कहा कि अभी शिव बाबा ब्रह्मा बाबा तो बैकबोन रहेंगे और आगे दीदी और दादी रहेंगी। और उसके बाद दीदी और दादी 2 हंसों का जोड़ा बन करके इस यज्ञ को दिन दुगनी रात चौगनी गति से आगे बढ़ाया। तो इसी प्रकार दीदी तो थी ही और फिर दादी भी साथ में रही और दोनों एक साथ एडमिनिस्ट्रेशन को संभालते रहे। और सचमुच यह ईश्वरीय विश्वविद्यालय कितना आगे बढ़ा दीदी दादी के सानिध्य से। शिलू बहन, अक्सर करके कोई इंस्टीट्यूशन होता है तो उसमें कोई हेड होता है, लेकिन 2-2 मिल करके करें तो बाहर की दुनिया में तो कहीं आपस में कभी कभी थोड़ा तालमेल कम जमता है। लेकिन यहाँ तो कहा जाता है कि दीदी दादी 2 देह मगर एक जान थे, एक प्राण थे। तो इतनी दोनों में आपस में समझौता या कहिए या सूझबूझ कहिए, मेल मिलाप चाहिए। आप क्या समझते हैं कि दोनों में किस खूबी के कारण दोनों में बड़ा अच्छा तालमेल रहा? वैसे ही दोनों तो यज्ञ में सखियाँ तो थी ही और दीदी एडमिनिस्ट्रेशन संभालने में बहुत ही प्रवीण थी। परंतु जैसे ही दादी जी यहाँ मधुबन में आए और दोनों ने मिल करके इस कार्य को संभाला, तो विशेषता ये थी कि दादी जी दीदी को बहुत रिस्पेक्ट देते थे। लेकिन जितना दादी जी दीदी को रिस्पेक्ट देते थे उतना दीदी भी दादी को बहुत रिस्पेक्ट देते थे। एक ने कहा दूसरे ने माना, एक ने कोई बात कही दूसरे ने उसी समय स्वीकार कर लिया। कभी आपस में कोई अनबन हो ये कभी नहीं देखा। और इसीलिए कहा कि 2 हंसों का जोड़ा दीदी और दादी। और कैसे कई कोशिश करते थे कि कोई बात दादी जी ने मना की, परंतु हम दीदी के पास जाकर दीदी से मनवा लेंगे। लेकिन दीदी कभी नहीं इस प्रकार से मानती थी जब तक दादी जी ने नहीं माना है, और दादी जी कभी नहीं मानती थी जब तक दीदी जी ने नहीं माना है। इसीलिए दोनों मिल करके इतना सुंदर रूप से इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय को आगे बढ़ाया। ये एक बहुत बड़ा मिसाल इस विश्वविद्यालय का है कि 2 बहनों ने मिल करके इस पूरी संस्था का एडमिनिस्ट्रेशन संभाला। और शिलू बहन, हमने सुना और देखा भी कि 350 भाई बहनें, भाई तो थोड़ी ही थे, लेकिन उनके साथ जो दादियाँ वरिष्ठ उनके समकक्ष थी, उन सबको भी मिला के इस संस्था की यूनिटी इतनी अच्छी रही, सारे संसार के लिए उदाहरण है। तो ये चीज़ कैसे, यूनिटी के पीछे क्या भाव था या क्या विशेषता थी कि सब में बड़ा आपस में मेल मिलाप था? वास्तव में भगवान ने हमको ज्ञान ही ऐसे दिया है कि सबको रिस्पेक्ट देना है, सबको आत्मा समझना है, सब भाई भाई है, ये तो हम कहते ही हैं। तो ज़रूर
बाबा ने उनको इतनी ऊंची पालना दी जिसके आधार से उनके अंदर एक बेहद की वृत्ति दृष्टि रही, जिसके फलस्वरूप दोनों ने मिल कर के इस कार्य को इतना आगे बढ़ाया। और बाबा तो निमित्त है ही, लेकिन दीदी और दादी ने मिल कर के जो कार्य किया वो सचमुच कोई भी उसका दूसरा कोई मिसाल नहीं हो सकता। ये हमने देखा। तो ये आपस में मिल कर के करना ये ज्ञान के कारण है, क्योंकि भगवान हमको इतना ऊंचा ज्ञान देकर हमें बेहद में ले जाते हैं, सब हदों से पार ले जाते हैं। और ये भगवान का कार्य है, ये कोई इंसान का कार्य नहीं है। हम ईश्वर का कार्य कर रहे हैं, हम तो केवल निमित्त हैं। तो निमित्त समझ करके जब हम कार्य करते हैं तो वो कार्य तो बहुत सुंदर होगा ही। और ईश्वर का कार्य है तो उनके प्रति भी जो हमारी श्रद्धा है उसके कारण हम वो कार्य श्रेष्ठ करेंगे। और इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय का एक बहुत बड़ा नारा है, स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। मैं पहले बदल जाऊं, मेरे बदलने से दूसरा बदलेगा। मैं दूसरे को बदलने की कोशिश करूं, नहीं बदलेगा, पर पहले मैं खुद परिवर्तित हो जाऊं। तो स्व परिवर्तन से हम सारे विश्व को बदल सकते हैं, ये यहाँ की विशेषता है। इसी के आधार से ये कार्य इतना आगे बढ़ रहा है। और शिलू बहन, मैंने आपके द्वारा सुना, आज तक भी मुझे बहुत याद है कि आप बताते हैं कि इनमें आपस में तालमेल का एक सबसे बड़ा जो रहस्य है कि इन्होंने कभी अपने आप को हेड समझा ही नहीं। ना हेड समझा, ना हेडेक रहा, ना कोई बॉस रहा, ना कोई बांस रही, और ना कोई गुरु रहा, ना कोई गुरुडम रहा। तो ऐसा है ना कुछ? बिल्कुल। दादी जी से किसी पत्रकार ने पूछा कि दादी आप तो यहाँ हेड है, तो आप ये सब कैसे करते हैं? तो सबसे पहले दादी जी ने यही कहा, मैं यहाँ हेड नहीं हूँ, क्योंकि हेड समझने से हेडेक हो जाता है, ऐसे दादी जी कहते थे। हेड नहीं हूँ मैं, तो बस सिर्फ निमित्त हूँ। कार्य भगवान का है, वही कर रहा है, वही करा रहा है। चलो किसी को भी निमित्त बना देंगे तो हमें निमित्त बनाया। इसीलिए मैं हेड तो अपने आप को कभी नहीं समझती हूँ, क्योंकि हम बहनें भी जाती थी, दादी जी के साथ साथ बैठती थी। दादी जी कुछ भी कहते थे तो हम साथ में सुनते थे, ऐसे नहीं कि हम चले जाते थे। लेकिन दादी जी ने कभी भी किसी को ऐसे नहीं समझा ये तो बहुत छोटी है, ये क्यों है यहाँ ऐसे, लेकिन उतना ही रिस्पेक्ट दादी जी ने हम लोगों को भी दिया। तो कभी भी अपने आप को हेड नहीं समझा, हमेशा नम्रचित रह करके भगवान का कार्य है इस अनुसार सेवा की। और ये दीदी ने भी समझा कि मैं तो हेड। हाँ, दीदी ने भी समझा, तो दोनों ने मिल करके ऐसे समझा। इसीलिए हम लोग इतना नज़दीक आ गए दीदी दादी के कि हम लोगों में भी वो इतना ही जैसे हिम्मत भरी, शक्ति भरी। क्योंकि मुझे याद है मैं जब विदेश से यहाँ आई थी तो दादी और दीदी दोनों यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन करते थे। तो मैं जब देखती थी दोनों को बहुत अच्छा लगता था, कितना एक दो के प्रति रिस्पेक्ट रिगार्ड है। भोजन भी करेंगे तो साथ में करेंगे, पैदल भी करेंगे तो साथ में करेंगे, और बिल्कुल एक दो से जैसे जुदा होने का कोई प्रश्न ही नहीं। दीदी ने कहा, दादी कहेगी जी दीदी, दादी ने कुछ कहा, दीदी कहेगी जी दीदी, जी दादी। तो मानो मैं देखती थी वो रिस्पेक्ट, रिगार्ड, प्यार, प्रेम, जिसके कारण मेरे अंदर भी वो भावना इतनी ऊंची भर गई कि मुझे भी सबके प्रति वैसा ही व्यवहार करना है। तो दीदी दादी से मैंने बहुत कुछ सीखा। और मुझे याद है जैसे मैं विदेश से आई, 1976 की ये बात होगी, तो मैंने दादी जी से पूछा, दादी जी मैं मधुबन में रह रही हूँ तो मुझे यहाँ कैसे चलना है? तो क्योंकि उस समय विदेशी भाई बहनें भी आने लगे थे, विदेश से आते थे, तो उनकी ट्रांसलेशंस करते थे हम, और राजयोग शिविर भी कराते थे। तो दादी जी से मैंने ये प्रश्न किया, तो दादी ने कहा कि आप टीचर तो बहुत अच्छी हो, लेकिन अभी आपको एक माँ का रूप बनना है, माँ के रूप में पालना करनी है। भगवान ने हमको यही सिखाया है
कैसे मैं कुमारी हूँ तो भी कुमारी होते हुए भी माँ के संस्कार बाबा ने हम में भरे हैं। बहुत तो अच्छा। तुम भी ऐसे बन करके सबकी इस प्रकार सेवा करो। भाषण करना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आप ऐसा प्यार दो, निस्वार्थ प्यार दो, ताकि वो सचमुच बाबा का बन जाए। क्योंकि दादी जी में मैंने ये विशेषता देखी और दीदी में तो बिल्कुल ही देखी, कैसे उनके पास जो भी आते थे उनको बाबा का बनाती थी, कभी भी अपने में नहीं फंसाया। हाँ, मैं ऐसे हूँ, मैं ऐसे हूँ, ये कभी नहीं कहा। तो बाबा को देखो, बाबा जैसा बनना है, बाबा ने ये किया, तो बाबा के तरफ दृष्टि दीदी की जाती थी, तो ऑटोमेटिकली सबका बुद्धि योग बाबा की तरफ जाता था। तो ये विशेष हमने दीदी से सीखा, दादी से भी सीखा। इसलिए हम दीदी को दादी से अलग कर ही नहीं सकते। ऐसा अनुभव होता है कि दीदी का माना दादी, दादी का माना दीदी, हम इस प्रकार से दोनों को देखते हैं। शीलू बहने, बहुत बड़ा उदाहरण है आज के ज़माने में। देखिए, लोगों में आपस में मन मुटाव रहता है, मिलते नहीं हैं। अगर मिल भी गए कुछ आधार से, स्वार्थवश, फिर वो बिखराव हो जाता है। लेकिन इतनी बड़ी संस्था, इतनी बड़े बड़े सीनियर्स हैं, उनमें आपस में इतना तालमेल होना, इतना मतैक्यता होना, इतनी एकता होना, बहुत सचमुच ही बहुत बड़ा उदाहरण है। क्योंकि ये भी बाबा मम्मा से सीखा, कैसे सबको आगे रखना। बाबा कहते थे अगर दूसरे को आगे रखेंगे तो आप पीछे नहीं हटेंगे, बिल्कुल, आप भी और ही आगे जाएंगे अगर दूसरे को आगे रखेंगे। इसलिए ये संस्था इतनी आगे बढ़ी, क्योंकि इतनों की पालना करना वो तो ठीक, लेकिन इतनों को आगे बढ़ाना इस आध्यात्मिकता के क्षेत्र में ये बहुत बड़ी बात थी। तो बाबा ने तो किया ही, लेकिन दादी दीदी ने भी उतना ही, उनसे भी आगे बढ़ चढ़ करके किया। तभी तो आज इतनी सारी ब्रह्मा कुमारी बहनें हैं जो इस संस्था में समर्पित रूप से सेवाएं कर रही हैं, इतने सेवा केंद्र संभाल रहे हैं, और दीदी दादी समान बन करके, बाप समान बन करके कार्य कर रहे हैं। तो ये विशेषता ईश्वरीय विश्वविद्यालय की है। दीदी तो गुणों की भंडार थी, गुणमूर्त थी, और हमने देखा दीदी और दादी में भी अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी, अच्छी सूझबूझ थी, समझ भी थी। आपकी दृष्टि में दीदी के उन सब गुणों का थोड़ा सा हमारे दर्शकों को आप ज़रूर बताएं कि दीदी में इतने गुण कैसे और क्या क्या थे विशेषताएं जो मन को मोह लेती थी। दीदी जी की धारणा बहुत पक्की थी। दीदी जी अमृत वेले ज़रूर आती थी क्लास में और योग कराती थी। ये दीदी की सबसे पहली विशेषता थी। अमृत वेले योग भी कराती थी। फिर क्लास में जब आना होता था तो सबसे नंबर 1 स्टूडेंट बन करके नोटबुक पेन लेकर के सामने आके बैठ जाती थी, और जो दादी मुरली सुनाते थे वो दीदी नोट करती थी। फिर नोट करके उसमें से प्रश्न निकालती थी और बहुत खेल करती थी कईयों से। जैसे कोई पार्टी आती थी, नहा धो करके पहले दीदी से मिलती थी, तो दीदी उनको कहती थी अच्छा पहले मैं आपको कुछ प्रश्न पूछूंगी आज की बाबा की मुरली से, आपको उनको सही जवाब देना है। आपसे मैं बैडमिंटन खेल खेलूंगी। तो वो सोचते बैडमिंटन खेल कैसा होता है, लेकिन प्रश्न पूछती थी, और प्रश्न का उत्तर जो बाबा अनुसार था, उनकी मुरली अनुसार वो नहीं होता था, तो दीदी कहती थी तो आप फेल ऐसे हंसाती थी। तो फेल हो गए तो कोई जवाब देते थे अलग अलग, लेकिन बाबा अनुसार तो जवाब नहीं मिलता था। इसलिए प्रश्न भी ऐसे निकालती थी जो कोई और निकाल न सके। तो भले दीदी इतनी पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन इंटेलिजेंट बहुत थी, और सबको कैसे चलाती थी। कई उनसे डरते भी थे कि दीदी बुला रही है, पता नहीं क्या होगा, पता नहीं क्यों बुला रही है। और डबल विदेशी जो मधुबन में आते थे, उनके साथ भी दीदी इतना हंसाती थी उनको, इतना उनको नज़दीक लाती थी, इतनी उनसे रमणीकता से बात करती थी। तो मेरा भी ये सौभाग्य था कि दीदी के संग हमारा रहना हुआ। मुझे याद है कैसे दीदी छोड़ती नहीं थी,
किसी को कैसे उसको चेंज करना है वो दीदी सिखाती थी। तो एक छोटा सा मिसाल मैं दे सकती हूँ। बाबा के अव्यक्त होने के बाद बाबा ने अव्यक्त बाप दादा ने ये कहा था कि यहाँ पर ट्रेनिंग रखो मधुबन में, कुमारियों की ट्रेनिंग, माताओं की, युगलों की, टीचर्स की, आदि आदि। तो कुमारियों की ट्रेनिंग रखी थी मई 69 में। तो हम भी उस ट्रेनिंग में आए थे। हम लोग करीब 30 कुमारियाँ थी जो कॉलेज की पढ़ाई करके आए थे और यहाँ 1 महीने की ट्रेनिंग में थे। तो एग्ज़ामिनेशन तो हम दे के आए थे अपने अपने शहरों में, और एग्ज़ाम के बाद यहाँ आ गए तो रिज़ल्ट हम लोगों को यहाँ मिली, यहाँ पता चला। तो एक बहुत मज़ेदार सीन थी कि सबकी रिज़ल्ट आ गई तो एक बहन दीदी को कहती है, दीदी मैं तो फ़ेल हो गई। तो दीदी उसका उत्साह बढ़ाने के लिए, उमंग बढ़ाने के लिए कहा, कोई बात नहीं, फ़ेल हो गई तो इसमें क्या, वहाँ फ़ेल, यहाँ पास, बाबा के घर में आप पास, तो इसलिए आप पास हो बाबा के घर में, वहाँ फ़ेल हुई कोई बात नहीं। तो जैसे उनका उमंग उत्साह बढ़ाती थी। फिर एक बहन आई दीदी को कहती है, दीदी मैं तो बहुत अच्छे नंबर से पास हो गई, मैं तो फर्स्ट क्लास में आई, दीदी मैं तो बहुत अच्छी मार्क्स मिली मुझे, जैसे अभिमान से कहने लगी। तो दीदी ने कहा, अच्छा, वेरी गुड, बहुत अच्छा, अब मुबारक हो, लेकिन आप संभालना, हाँ वहाँ पास तो यहाँ भी पास होके दिखाना, यहाँ भी, यहाँ फेल नहीं होना, यहाँ भी आपको पास दिखा होकर के रहना है। और फिर आप सेंटर पर जाओगी तो वहाँ आपके आगे बहुत बातें आएगी, तो उसमें भी पास होना है। तो इसीलिए वहाँ पास हुई तो कोई बड़ी बात नहीं है, पर यहाँ पास होके दिखाओ। तो वो जो इतना अभिमान से आई होगी या इतना नशे से आई होगी, उसका नशा दीदी कम करती थी। बैलेंस। तो पहले का नशा बढ़ाया कि वहाँ फेल कोई बात नहीं, यहाँ पास। और यहाँ जो दूसरी आई वो अभिमान से आई तो उसका नशा कम किया और उनको उमंग दिलाया कि यहाँ भी तुम पास होगी। तो इस प्रकार से दीदी की विशेषता थी। आपने जो कहा कि अमृत बेला दीदी का बड़ा था, मुझे भी ऐसे अनुभव हुआ कि सिरोही से रात को 11 बजे, 11:30 बजे दीदी आई, मैंने देखा। और सवेरे मैंने योग में देखा कि दीदी योग करा रही, तब से हमको ये प्रेरणा मिली। तो दीदी का अमृत बेले का योग, लिखना पढ़ना बड़ा अच्छा था। इसके अलावा भी दीदी के अंदर बहुत से ढेर सारे गुण थे। बहुत सारी एडमिनिस्ट्रेटिव क्वालिटीज़ दीदी के अंदर बहुत थी। समझो कहीं भी कुछ मनमुटाव हुआ किसी का, तो दीदी कैसे दोनों को बुलाती थी, एक दोनों से पूछती थी क्या हुआ। ऐसे नहीं एक तरफा किसी का सुन लिया और वही मान लिया। दीदी बिल्कुल न्यायकारी थी, दोनों को बुलाती थी, दोनों का सुनती थी और उस अनुसार जो निर्णय करना होता था वो दीदी करती थी। तो इनके अंदर में जो जजमेंट पावर थी वो भी ज़बरदस्त थी। मैंने सुना है कि आंतरिक व्यवस्था में जैसे हेडक्वार्टर के, उसमें दीदी को से संकोच भी लोगों को होता था, दीदी से थोड़ा थोड़ा डर भी लगता, जबकि दीदी डांटती तो नहीं थी। तो क्यों ऐसा होता था दीदी? संकोच इसलिए होता था क्योंकि दीदी चाहती थी कि ये सब बाबा की मर्यादाओं को पालन करे। तो इसीलिए जब भी कोई अगर मर्यादाओं के विरुद्ध होता था तो दीदी बहुत स्ट्रिक्ट हो जाती थी। दीदी उनको आंख भी दिखाती थी, देखो धर्मराज की सज़ाओं से आपको बचना है तो बहुत सावधान रहना पड़ेगा। धर्मराज की भी याद दिलाती थी। मानो सदा दीदी एडमिनिस्ट्रेशन में तो अच्छी रही, लेकिन नियम मर्यादाएं वो भी दीदी में नंबर 1 थी। इसलिए जो लोग दीदी से डरते थे, वो डरते थे जिन्होंने कुछ ऐसे आज्ञा का उल्लंघन किया। बाकी तो सबसे सखी रूप में मिलती थी। परंतु हाँ, दीदी के अंतिम दिनों में हमने देखा दीदी बहुत उपराम होती गई, बहुत उपराम होती गई। कोई भी उनके आगे समस्या लेकर के आता था तो दीदी कहती थी, अभी छोड़ो, अब घर चलना है, अब घर चलना है, अब घर जाना है, बाबा आए हैं हम सबको घर ले जाने के लिए, छोड़ो 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 तो छूटो। तो सचमुच हमने देखा
अब घर चलना है, छोड़ो तो छूटो, ये दीदी के मुख से शब्द ज़रूर निकलते थे। और जैसे ये शब्द थे अब घर चलना है, तो इसी के आधार पर ये बहुत सुंदर गीत बनाया गया। जब भी कोई शरीर छोड़ता है तो वो गीत बजाते, अब घर चलना है। तो दीदी के ये शब्द सबको याद आते हैं। जब जब दीदी को याद करते हैं तो ये दीदी के महावाक्य याद आते, अब घर चलना है। तो बेहद का वैराग्य क्या होता है वो भी हमने दीदी से देखा। कहाँ बिल्कुल एडमिनिस्ट्रेशन में नंबर 1 और कहाँ एकदम न्यारी होती गई। ये दीदी का गुण हमने देखा। जी जी जी। यूँ तो दीदी में बहुत विशेषताएं थी, बहुत गुण थे। हम लोग रोज़ाना सुनते भी हैं महावाक्यों में कि दीदी की विशेषताएं ये थी। आपको दीदी की कौन सी विशेषता ऐसी लगी कि हमारे लिए सारे गुणों में से वो बहुत विशेष है? स्टूडेंट लाइफ दीदी का विशेष। इतनी बुज़ुर्ग होते हुए भी दीदी की कई बार घुटनों में भी प्रॉब्लम होती थी, दर्द होता था, लेकिन फिर भी दीदी ये सब परवाह न करके अपने स्टूडेंट लाइफ में रहती। और पत्र व्यवहार भी दीदी पूरा करती थी। जो पत्र लिखते थे दीदी उनको जवाब ज़रूर देती थी। और उसके कारण भी दीदी सबके निकट गई। सब टीचर्स से मिलती थी, उनकी बातें सुनती थी, उनका कुछ भी प्रॉब्लम होता था वो सॉल्व करती थी। इस प्रकार से एडमिनिस्ट्रेशन में भी अच्छी रही, परंतु एक टीचर बन कर के क्लास कराए, लेक्चर देवे, वो नहीं करती थी। वो फिर दादी जी करते थे। जी। इसलिए कुछ बातें दीदी जी की विशेष तो कुछ बातें फिर दादी जी की विशेष। शीलू बहन, मैंने सुना कि दीदी जब किसी से मिलती थी, कोई IPS VIPs या जो भी मिलते थे, तो उनको पक्का बाबा का बना के ही रखती थी, क्योंकि ऐसा अट्रैक्शन था कुछ उसके बिल्कुल बिल्कुल। मुझे याद आता है हमारे एक लालचंद वत्स वकील थे दिल्ली में, तो अभी उन्होंने कोर्स ही किया था और दीदी से उनको मिलाया, दिल्ली गई थी दीदी। तो लालचंद भाई को दीदी ने इतना पक्का कराया कि कभी भी आपको मुरली मिस नहीं करनी है। और सचमुच इतना रिस्पेक्ट था उसको दीदी के लिए, क्योंकि दीदी ने कहा कि कभी भी आपको मुरली मिस नहीं करनी है। तो उसके अंदर ये इतना पक्का हो गया कि मुझे एक दिन भी मुरली मिस नहीं करनी है। एक दिन की बात है कि उनके घर में किसी की डेथ हुई थी, लेकिन उसको याद आया कि अरे आज मैंने मुरली नहीं सुनी है। तो वो कार्य चल रहा था उनका, लेकिन ख़ास मुरली सुनने के लिए सेंटर पर आया, क्योंकि मुरली मिस नहीं करनी है। हमने सुना था, लालचंद जी ने बताया कि इतने दिन हो गए, इतने घंटे हो गए, इतना हो गया। हाँ, वो फिर उनकी विशेषता थी। वो ये साल नहीं गिनती करते थे, मैं 5 साल से ज्ञान में हूँ, मैं 10 साल से ज्ञान में हूँ, लेकिन मैं कितने दिनों से ज्ञान में हूँ वो गिनती करते थे। इतने 1000 दिन से मैं ज्ञान में हूँ। तो एक बार की बात है कि वो बहुत व्यस्त था और सेंटर पर नहीं जा सका। रात के 10-11 बज गए, तो उसने कहा आज मैं सेंटर पर नहीं गया। तो वो रास्ता सेंटर का आया और रात का पहरा एक भाई दे रहा था। सब तो सो गए थे, लेकिन वो पहरे वाले से, जो अपना बीके भाई था, उसी से पूछा आज बाबा की मुरली क्या थी, और उनसे मुरली की पॉइंट्स सुन करके फिर घर गया। मानो इतना उसको अटेंशन था बाबा की मुरली पर। लेकिन किसने उनको ऐसा प्रेरणा दी? बड़ी दीदी ने। तो इस प्रकार सबको दीदी ऐसी शिक्षा देती थी ताकि वो बाबा का बन जाए। और विदेशियों की तो कमाल ही हम गाएंगे, कैसे दीदी विदेशियों को इतना स्नेह देती थी। बिल्कुल माँ का रूप थी दीदी उनके लिए, और एक एक से पूछती थी, एक एक से बात करती थी, और वो भी दीदी के इतने निकट आ गए थे। जो पुराने विदेशी भाई बहने हैं वो दीदी को बहुत याद करते हैं। हमने सुना कि दीदी कहते थे दीदी के बारे में कि दीदी भाषण नहीं करती थी, लेकिन भाषण देती थी। तो दीदी की ये विशेषता आज की जो पीढ़ी है, हमारे भाई बहनें हैं, जो ब्रह्मा कुमारियाँ हैं, तो दीदी के जीवन से कौन सी ऐसी विशेषता है जो
उनके लिए बड़ा उपयोगी है, उनके लिए क्या संदेश है आपका? हाँ, भाषण ज़रूर देती थी, क्योंकि दीदी उनको छोटी छोटी बातों में भी शिक्षा देती थी, परंतु भाषण के रूप में वो कभी नहीं किया, क्योंकि वो कहती थी ये दादी का काम है। परंतु दीदी अवश्य धारणा का क्लास कराती थी, कैसे हमको चलना है, कैसे बाबा की श्रीमत का पालन करना है, कैसे सच्चाई सफाई हमारे जीवन में हो, वो ज़रूर दीदी हमें कहती थी। अंत में आपको दीदी जी की किस विशेषता ने बहुत आकर्षित किया और कुछ कहा हो आपको, कुछ अंतरंग आपके जो प्रसंग है ऐसे कुछ बताएंगे? वैसे तो बहुत है, लेकिन दीदी जी हमको बहुत प्यार करते थे। कहते थे कि देखो आपको तो बहुत आगे बढ़ना है, दीदी कहती थी बहुत आगे बढ़ना है, बहुत सेवा करनी है, बाबा का नाम बाला करना है, देश विदेश की सेवा करनी है। मतलब इस प्रकार से दीदी हमको कहती थी। कुछ कहीं पत्र लिखाना होता था तो दीदी हमको बुला करके पत्र लिखाती थी, क्योंकि इंग्लिश में पत्र कुछ होता था तो दीदी ही अधिकतर पढ़ती थी और जवाब देती थी, तो इसलिए मुझे दीदी बुलाती थी। तो दीदी के साथ हम एक बार 2-3 बार टूर पर भी गए थे, गुजरात के टूर पर गए थे, कहीं नॉर्थ इंडिया के टूर पर भी गए थे। तो मैं देखती थी दीदी को कि कैसे दीदी पहले कहेंगी शिलू तुम क्लास कराओ, आप क्लास कराओ, तो वो कैसे हमको आगे करती थी क्लास कराने के लिए, योग कराने के लिए और सबसे मिलने के लिए। फिर कहती थी अच्छा मैं आऊँगी। तो ये भी हमने सीखा दीदी से कैसे आगे बढ़ाना किसी को। तो साथियों सुन रहे थे अब तक दीदी मनमोहनी जी की विशेषताएं, उनके गुण, उनका जीवन वृत्त, जिस विशेषता के कारण वो हर भाई बहन के दिलों पे आज तक भी राज करती रही है। तो बहुत सुंदर सी हमारी वार्तालाप हुई, शिलू बहन ने बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें सुनाई और अब आवश्यकता इस बात की है कि हमने जो सुना उसको अपने जीवन में धारण करें, उनकी विशेषताओं को अपने जीवन में लाएं, क्योंकि सच्ची श्रद्धांजलि हमारी इन विशेष विभूतियों के प्रति यही रहेगी। अगर हम सचमुच उनको प्यार करते हैं, उनको याद करते हैं, तो आवश्यकता इस बात की है कि उसको हम अमल में लाएं, अपने जीवन में धारण करें। बहुत सुंदर सी वार्तालाप हुई, ऐसे हम सुनते रहेंगे और आपसे मुखातिब होते रहेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, नमस्कार।